नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमने हमारा चैप्टर 12 हाफ किया था, राइट। और आगे की जो एक स्टोरी थी, चित्र कथा, चित्र को देख देख के हमने कथा बनानी थी, वो भी हमने की थी, राइट। आज हम लोग हमारा ये चैप्टर 12 करेंगे और साथ ही साथ हम उसके क्वेश्चन आंसर भी देख लेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग हमारा चैप्टर 12 हमने कहाँ तक किया था उसका एक रिवीजन करेंगे और फिर हम ये चैप्टर आगे बढ़ाएंगे, राइट। तो चैप्टर 12 था सूर्य के बारे में। तो हमने थोड़ी सी बातें देखी थी। एक तो ये क्या है, एकांकी नाटक है। दैट मीन्स कि हम इसको नाटक की तरह हम लोग इसको प्ले कर सकते हैं, राइट। तो देखो, सबसे पहले तो क्या देखा था कि मोहित, मीरा, ममता तीनों भाई बहन हैं और वो सभी बातें कर रहे थे। क्या कर रहे हैं कि मोहित ने देखा कि उसका जो पौधा था लगाया हुआ, वो पौधा वो रोज पानी देता था, बट वो तो भी सूख गया था। फिर मीरा ने देखा कि कमरे में बिल्कुल अंधेरा है और ममता ने कहा कि जो एक चिड़िया थी वो कमरे में एकदम ठंड से मर जाएगी, ऐसा उसको लग रहा था। और फिर कौन आता है, उनकी माँ आती है और वो क्या होती है कि तुम सब लोग क्यों परेशान हो। तो फिर जो माँ है वो क्या कहती है, वो वाला पैराग्राफ वहां से हम लोग रीड करेंगे, पेज नंबर 67, राइट। पेज नंबर 67 पर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है कि माँ कहती है, अरे मोहित, तुमने पौधा कमरे में क्यों रखा है? सूरज की किरणें उस तक नहीं पहुंच रही है, इसलिए वह सूख गया। उनकी माँ है वो उसको क्या कहती है कि तुमने ये पौधा है वो कमरे के अंदर क्यों रखा है? इसलिए इसके ऊपर सूरज की किरणें नहीं आ रही है, इसीलिए ये सूख गया है, राइट। और मीरा को कहती है कि कमरे की सारी खिड़कियां बंद है, इसलिए वहां अंधेरा है। क्या है? अंधेरा। फिर पेज नंबर 68 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, राइट। ममता, अभी ममता कहती, माँ अब समझ में आया, परंतु चिड़िया क्यों चुपचाप पड़ी है? अभी वो बात तो समझ में आ गई कि चलो भाई, पौधा है उसको सूरज की किरणें चाहिए, इसलिए वो सूख गया है। और जो कमरे में सारी खिड़कियां दरवाजे बंद है, इसलिए वहां पर अंधेरा है। वो बात तो समझ में आ गई, पर ये चिड़िया क्यों चुपचाप पड़ी है? ऐसा कौन पूछ रहा है? ममता पूछ रही है। फिर उनके लिए माँ कहती है, यह चिड़िया भी गर्मी चाहती है, यानी कि चिड़िया को भी गर्मी चाहिए, राइट। बिना गर्मी के पक्षी भी रह सकते नहीं है। इसे बाहर लाओ, सूरज की रोशनी दिखाओ। प्रकाश एक शक्ति है जो हमें सूर्य से मिलती है, राइट। अंधेरे में हम रहेंगे तो हमारी हालत कैसी होगी? एक बार सोचो कि हम लोग सिर्फ लॉकडाउन था, वैसे तो हम लोग घर पे बाहर या तो फिर हम लोग कुछ चीजें लेने बाहर जाते थे। अगर हम लोग घर के एक ही कमरे में, वो भी बिना रोशनी के पड़े रहेंगे, तो वो कैसी हालत होगी, सोचिए आप, राइट। तो ये जो सूर्य है, सूरज है, उनसे हमें क्या मिलती है? शक्ति मिलती है, प्रकाश मिलता है, राइट। तो इस चिड़िया को भी क्या चाहिए? सूरज से प्रकाश चाहिए, शक्ति चाहिए, वो उनकी शक्ति है। अगर उनको भी सूरज नहीं मिलेगा, पशु पक्षियों को भी, तो वो भी मर सकते हैं, राइट। तो यह चिड़िया भी गर्मी चाहती है, गर्मी के बिना भी हम रह नहीं सकते। कंटिन्यूस विंटर ही चालू रहेगा, कंटिन्यूस ठंड ही चालू रहेगी, तो हमारी हालत कैसी होगी? एक बार सोचिए आप, राइट। हमारे लिए भी गर्मी जरूरी है, क्योंकि गर्मी की वजह से ही भाप बनती है और भाप से ही बादल में पानी बनता है। हमने ये हमारा चक्र है, जब आप बड़े होंगे तब आप लोगों को पढ़ने में आएगा कि बादल में जो पानी होता है उसमें कहीं ना कहीं सूरज का एक बड़ा हाथ है, राइट। तो अगर बारिश नहीं होगी तो पानी भी नहीं मिलेगा, और बिना रोशनी तो ठीक, और बिना पानी के भी हम लोग जी सकते नहीं है। हमें सूर्य से सब कुछ गर्मी प्रकाश मिलता है, वैसे पशु पक्षियों को भी गर्मी चाहिए। अभी मोहित कहता है, लेकिन माँ, सूर्य तो धरती से बहुत दूर है, फिर उसकी रोशनी हम तक कैसे पहुंचती है? अभी देखो, हमारे प्लानिट का प्लानिट है, वो हमें पता है कि सूर्य, पृथ्वी, चंद्र, राइट,
तो सूर्य और पृथ्वी, ये हमारे प्लैनेट है, तो सूर्य है तो वो तो हमसे बहुत दूर है। देखो हम यहाँ से अमेरिका का सफर देखिए, यहाँ से हम लोग लंदन, ऑस्ट्रेलिया, कुछ भी, तो वो सब कितना दूर है कि हमें हवाई जहाज में भी कितना टाइम लगता है। तो ये पूरी पृथ्वी से सूर्य तो बहुत दूर है, ये पूरी पृथ्वी से सूर्य तो बहुत दूर है, तो उनकी गर्मी हम तक कैसे पहुंचती है? ऐसा प्रश्न किसने किया? मोहित ने किया कि सूर्य हमारी धरती से यानी कि हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है, फिर हमें उसकी रोशनी कैसे मिलती है? देखो तभी माँ उसका जवाब देती कि सूर्य की रोशनी बहुत तेज गति से यात्रा करती हुई हम तक पहुंचती है, यानी कि सूर्य की गर्मी है वो हम पर एकदम तेज, उसकी जो किरणें हैं वो फटाफट एकदम तेजी से धरती पर आती है। कैसे आती है? एकदम तेजी से धरती पर। आप लोगों ने कभी कभी बार ऐसा सफर किया होगा कि हम लोग रास्ते में जा रहे हैं, सुबह का मौसम है, सुबह जल्दी 5 बजे जब सूरज नहीं निकला होता और हम लोग बाहर कहीं जाना हो तो निकल जाते हैं, फिर आप लोग देखना कि धीरे 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 करके एकदम तुरंत से सवेरा हो जाता है ना, एकदम अंधेरे में से तुरंत से रोशनी निकल आती है। जैसे ही सूरज निकलता है और वैसे ही एकदम रोशनी आ जाती है, राइट। तो वो एकदम तेजी से आती है। फिर ममता कीजिए, माँ सूर्य की रोशनी को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य और हमारी पृथ्वी, तो सूर्य जो है उससे जो किरणें निकलती है उसको धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो माँ कहती है कि लगभग 8 मिनट। कितनी? 8 मिनट। सूर्य को अपनी किरणें या रोशनी फेंकने के लिए पृथ्वी पर कितनी मिनट लगती है? 8 मिनट। सूरज की रोशनी है तो हम सब है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात, सूरज की रोशनी है तो हम सब है, नहीं तो हमारा जीवन भी व्यर्थ है, राइट। बिना रोशनी के, बिना सूरज के हम लोग रह सकते नहीं है, राइट। सूरज नहीं तो हम, सूरज है तो हम सब है, राइट। फिर है मीरा। अभी मीरा की थी, यदि सूर्य रोशनी देना बंद कर दे, यदि सूर्य रोशनी देना बंद कर दे तो क्या होगा? एक बार सिर्फ कल्पना करके भी आप देखिए कि एक दिन सिर्फ बहुत बारिश होती है और बिना बारिश होती है तब बादल ज्यादा होते हैं, तो सूरज कई बार आप देखना एकदम हमें थोड़ा कम दिखाई देता है, या तो उसकी रोशनी भी कम होती है, तो हमारा जीवन कितना अर्थ व्यर्थ हो जाता है। हमारे कपड़े नहीं सूखते और फिर हमारे घर की जो चीजें हैं वो बिगड़ जाती है, राइट। गेहूं है, हमारे अनाज है, वो सब कुछ बिगड़ जाते हैं, राइट। घर में जो हमारी स्टोर की हुई चीजें होती है उसमें फूग लग जाती है अगर रोशनी नहीं मिलती तो, राइट। हम भी बीमार पड़ सकते हैं, राइट। कंटिन्यूस बारिश होती रहेगी और 2-3 दिन के लिए सूरज नहीं निकलता तो आप देखना बहुत बीमारियां फैल जाएगी, राइट। तो सूरज की रोशनी भी जरूरी है। हम भी कहते हैं कि बहुत बारिश हो गई, 2-3 दिनों से बारिश हो रही है, पर हम लोग बारिश के कारण परेशान तो नहीं होते, पर बारिश बंद ना हो पर उसके साथ साथ हमें रोशनी भी चाहिए, थोड़ी सी धूप भी जाए। क्या आज एकदम तो आज थोड़ी सी धूप है तो आज हमारे काम होंगे, राइट। तो धूप तो हमारे लिए बहुत जरूरी है, सूरज हमारे लिए बहुत जरूरी है। माँ कहती है फिर तो हमारी धरती अंधकार में डूब जाएगी। मीरा ने कहा ना कि यदि सूर्य ना हो तो उनकी माँ कहती है कि अब यदि सूरज ना हो तो हमारी जो हमारा जीवन है वो कैसा हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अंधकारमय। दैट मीन्स कि पूरा अंधेरा छा जाएगा हमारे जीवन में। समुद्र का पानी जम जाएगा, पेड़ पौधे मर जाएंगे और धरती पर जीवन समाप्त हो जाएगा। यदि सूर्य ना हो तो क्या होगा? पेड़ पौधे मर जाएंगे क्योंकि उसके बिना वो अपना खुराक नहीं ले सकते और ज्यादा ग्रो नहीं हो सकते, तो पेड़ पौधे मर जाएंगे, समुद्र का पानी है वो जम जाएगा, राइट, बर्फ बन जाएगा और हमारा जीवन है वो भी समाप्त हो जाएगा, राइट। मैंने अभी कहा कि 1-2 दिन सूर्य थोड़ा कम निकलता है तो भी हम लोग परेशान हो जाते हैं, राइट। कई चीजें बिगड़ जाती है, कई लोगों के स्वास्थ्य बिगड़ जाते हैं, राइट। खासकर तो विंटर में सभी लोगों को देखो धूप आती है पर धूप में कैसी होती है? थोड़ी ओछी होती है, राइट, उसमें थोड़ी कमी होती है, तो ठंडियों में ज्यादा लगती है, तो हम लोग कैसे धूप में बैठ के हमारे शरीर को थोड़ा सा हॉट करते हैं, गर्म करते हैं, राइट। तो सूरज हमारे लिए बहुत जरूरी है।
फिर है मोहित कहता है ओ हो, अब समझ में आ गया यह सूरज हमारे लिए कितना जरूरी है। राइट, सूरज हमारे लिए कितना जरूरी है, समझ में आ गया था सभी को। सूरज हमारे लिए बहुत जरूरी है। राइट, बिना सूरज के हमारे जीवन में कुछ नहीं है, हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। राइट, तो सूरज हमारे लिए बहुत जरूरी है। सूरज से रोशनी नहीं मिलेगी तो हमारा जीवन अंधकारमय हो जाएगा। राइट, नाउ स्टूडेंट अभी हम उसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। राइट, तो क्वेश्चन आंसर कितने होते हैं? दो प्रकार के, बोलने की बारी वाले और लिखने की बारी वाले। बोलने की बारी वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि सबसे पहला है पौधा क्यों सूख गया। पौधा क्यों सूख गया? पौधा कमरे के भीतर रखा हुआ था, सूर्य की रोशनी न मिलने के कारण वो सूख गया। पौधा कहाँ रखा गया था? कमरे के अंदर, और उस पर सूर्य की रोशनी नहीं आ रही थी, सूर्य की किरणें नहीं आ रही थी, इसलिए वो सूख गया। पौधा कमरे के भीतर रखा हुआ था, सूर्य की रोशनी न मिलने के कारण वह सूख गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, चारों ओर अंधेरा कब छा जाता है? चारों ओर अंधेरा कब छा जाता है? जब सूरज की रोशनी धरती पर नहीं पहुंच पाती तब चारों ओर अंधेरा छा जाता है। जब सूरज की रोशनी धरती पर नहीं पहुंच पाती, जब सूरज की रोशनी धरती पर नहीं पहुंच पाती तब चारों ओर अंधेरा छा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, सूरज हमारे लिए क्यों जरूरी है? सूरज हमारे लिए क्यों जरूरी है? तो सूरज पौधे को जीवित रखता है। सूरज हमारे लिए क्यों जरूरी है? देखो, तो सूरज पौधे को जीवित रखता है, तो पौधा है, पौधे है, वनस्पति है, वृक्ष है, पेड़ पौधे है, तो ही हमारा जीवन है, क्योंकि हमारी खुराक उसमें से ही मिलती है। तो सूरज पौधे को जीवित रखता है, ताप देता है। यदि सूरज न हो तो पौधे मर जाएंगे, धरती अंधकार में डूब जाएगी, समुद्र का पानी जम जाएगा और धरती पर जीवन समाप्त हो जाएगा। अगर सूरज ना हो तो क्या होगा कि पेड़ पौधे मर जाएंगे, समुद्र का पानी जम जाएगा, सूरज हमें ताप देता है। सूरज ना हो तो पेड़ पौधे मर जाएंगे और हमारा जीवन अंधकारमय बन जाएगा और समाप्त हो जाएगा। राइट, हम हमारे तरीके से भी लिख सकते हैं। नाउ लिखने की बारी वाले प्रश्न। लिखने की बारी में देखते हैं पहला प्रश्न, सूर्य से हमें क्या मिलता है? सूर्य से हमें क्या मिलता है? तो सूर्य से हमें रोशनी और गर्मी मिलती है। सूर्य से हमें रोशनी और गर्मी मिलती है, जो जीवन के लिए आवश्यक है। हमारे जीवन के लिए वो बहुत आवश्यक है, जरूरी है। सूर्य से हमें रोशनी और गर्मी मिलती है और जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, चिड़िया ठंड से क्यों कांप रही थी? चिड़िया ठंड से को क्यों कांप रही थी? देखो, हम पशु पक्षियों को, तो हम लोग को कैसे विंटर होता है तो हम लोग कैसे 2-3 चादर, 2-3 बड़े बड़े ब्लैंकेट्स ओढ़ के सो जाते हैं। राइट, पशु पक्षी ये होते हैं, उनको कोई ऐसे चादर या वो कुछ ओढ़ते नहीं है, तो उनके लिए, उनके जीवन में तो गर्मी होनी चाहिए और वो उन्हें कौन दे सकता है? सिर्फ और सिर्फ सूरज ही दे सकता है। राइट, चिड़िया ठंड से क्यों कांप रही थी? तो चिड़िया को भी रोशनी और गर्मी की जरूरत होती है, जिसके बिना वह जी नहीं सकती। कमरे के अंदर होने के कारण वह ठंड से कांप रही थी। राइट, चिड़िया को भी रोशनी और गर्मी चाहिए, उसके बिना वो जीवित नहीं रह सकती। राइट, और वो कमरे में, बंद कमरे में थी, इसीलिए कमरे में अंदर होने के कारण उस पर सूरज की गर्मी, रोशनी नहीं आ रही थी, इसलिए वो ठंड से कांप रही थी।
राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यदि सूरज न निकले तो क्या होगा? यदि सूरज न निकले तो क्या होगा? तो जो हमारा लास्ट आंसर था ना वो इसमें वही, यदि सूरज ना निकले तो क्या होगा कि चारों ओर अंधेरा छा जाएगा, पौधे मर जाएंगे, धरती अंधकार में डूब जाएगी, समुद्र का पानी जम जाएगा, धरती पर जीवन समाप्त हो जाएगा। राइट। अगर यदि सूरज ना निकले तो चारों ओर अंधेरा छा जाएगा, पौधे मर जाएंगे, धरती अंधकार में डूब जाएगी, समुद्र का पानी जम जाएगा और जीवन समाप्त हो जाएगा यदि सूरज ना निकले तो। राइट। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। हमें इन क्वेश्चन आंसर हमारा और ये चैप्टर, इनसे हमें ये पता चलता है कि सूरज हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर सूरज नहीं तो हमारा जीवन भी नहीं है। राइट। हम, हमारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सबके लिए सूरज आवश्यक है। राइट। तो नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। विच क्वेश्चन आंसर, ये क्वेश्चन आंसर आप लोगों को CW में लिखने हैं। राइट। और सब्जेक्ट तो ऑलरेडी हमने फर्स्ट सेशन में कर लिए। नाउ नेक्स्ट सेशन में हम हमारी पाठमाला करेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसकी अभ्यास पुस्तिका करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।